दोस्तों अमेज़न रिवर जो कि नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पानी के आयतन के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अमेज़न जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी करीब लाखों वर्षों पहले एक विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर की ओर बहा कर, लेकिन आज के समय यह नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर तथा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी की लंबाई करीब 6400 किलोमीटर है। अमेज़न के किनारे पर ब्राज़ील, गयाना, फ्रेंच गयाना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और सूरीनाम जैसे देश बसे हैं। इसमें जल प्रवाह की दर इसके बाद की 8 नदियों के योग से भी अधिक है। अमेज़न नदी के घने जंगल पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इस नदी को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों, अमेज़न नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बनाया गया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों और अमेज़न नदी अपने अंदर कौन कौन से रहस्यों को छुपाए हुए है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, अमेज़न नदी में 200 से भी अधिक सहायक नदियां आकर गिरती हैं। इस नदी में मछलियों की लगभग 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस नदी की चौड़ाई इतनी अधिक है कि अनेक स्थानों पर तो नदी का सामने वाला किनारा तक देख पाना संभव नहीं हो पाता। इस नदी की अधिकतम चौड़ाई 140 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी पर आज तक कोई भी पुल यानी कि ब्रिज नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, इस नदी पर पुल न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पुल की ज़रूरत ही नहीं है। यह नदी उन इलाकों से होकर गुजरती है जहाँ किसी तरह के पुल की ज़रूरत नहीं है। जिन जगहों से नदी गुजरती है वहाँ की जनसंख्या बहुत कम या ना के बराबर है। इसके अलावा अगर जनसंख्या वाले शहर इनके किनारे पर बसे हुए हैं तो वह उतने विकसित हैं कि दूसरे किनारे पर जाने के लिए इनके पास अच्छा खासा अरेंजमेंट है। इन शहरों में रहने वाले लोगों को आर पार जाने के लिए पुल की ही ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस नदी के किनारे की मिट्टी बहुत ही नरम है। इस वजह से पुल बनाने में अच्छा खासा खर्चा आएगा, वहीं इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है। इस कारण नदी पर कोई भी पुल नहीं बनाया गया। अमेज़न नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को वर्षावन कहा जाता है। इसके वर्षावन विश्व में सबसे बड़े हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेज़न के जंगल धरती के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अमेज़न को जैव विविधता का भी केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि अमेज़न नदी के जंगल की एक हज़ारी में जितनी चींटियाँ मिल जाएंगी उतनी पूरे ब्रिटेन में नहीं मिलेंगी। 17,000 किस्मों की चिड़ियाँ और 700 किस्मों के सांप और पशु पक्षी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों की 50,000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के सर्वे में मात्र 1 वर्ग हेक्टेयर में 480 से ज़्यादा पेड़ पौधों की किस्में मौजूद हैं। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है। एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने के साथ साथ दुनिया भर के बड़े लोकतंत्रों में एक ब्राज़ील की सीमा के अंतर्गत अमेज़न नदी का 65% हिस्सा यानी कि लगभग 47,76,980 वर्ग किलोमीटर आता है। ब्राज़ील की आबादी 19 करोड़ के लगभग है। यहाँ पर 1970 के बाद 7 लाख वर्ग किलोमीटर फ्रांस व बेल्जियम के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक के जंगल साफ कर दिए गए हैं। इसके बावजूद अमेज़न के जंगल विश्व के सबसे बड़े जंगल हैं। जंगलों के साफ किए गए हिस्से में 70% हिस्सा पशुपालन के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी मैदानों का उपयोग सोयाबीन की खेती आदि के लिए किया जाता है। नए बांधों और सड़कों के बन जाने से अमेज़न नदी के जंगलों का विनाश का खतरा अधिक हो गया है, क्योंकि अब जंगलों तक पहुंचना आसान हो गया। ब्राज़ील इस समय गौमांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील का मनाउस शहर शुरुआत में जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये 20 लाख लोगों की आबादी वाला शहर बन गया है, जहां आधुनिक सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद हैं। अमेज़न के वनों का दोहन करने वाले औजार भी यहाँ मौजूद हैं।
दोस्तों वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।